ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद की लास्ट एपिसोड एक ज़बरदस्त स्टोरी का ज़बरदस्त इख्तिताम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि तमाम किरदारों को उनके किए की सज़ा मिल चुकी। जिन्होंने अच्छा किया उन्हें बेहतरीन सज़ा मिली और जिन्होंने बुरा किया उनको सज़ा मिली। जैसा कि हम ड्रामा की मेन जो दो किरदार जो विलन का किरदार अदा कर रही थी, अशर की वालदा और अशर की बहन, लास्ट एपिसोड में उनको रोता धोता देखते हैं कि उन्होंने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया। उनकी ज़िंदगी का मेन मकसद पैसा था। उनका बेटा जो कि बाहर कमाने के लिए गया तो उन्होंने उसका घर ही उजाड़ के रख दिया, उसकी मोहब्बत ही उजाड़ के रख दी। जब वो वापस आया तो अपनी ही बीवी के ख़िलाफ़ कर दिया। फिर हम देखते हैं कि अशर का मिजाज बदल गया। अपनी बीवी जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था उस पर इल्ज़ामात लगाने लगा, उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया और उसे अपने घर वापस भेज दिया। सिर्फ अपनी माँ और बहन के पीछे लग गए क्योंकि उन्होंने ऐसी चालें चली कि अशर का जहन ख़राब कर दिया था। जो उन्होंने सारी शैतानी चालें चली थी उसका उनको लास्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि ये सज़ा मिली कि रोता धोता छोड़कर अशर दोबारा बैरून मुल्क चला गया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अलीज़ा, जो कि बहुत अच्छी लड़की थी, अशर की बहन थी। चूँकि अच्छी थी इसलिए उसको जज़ा मिली, सज़ा नहीं मिली, लिहाजा अशर ने उसका रिश्ता उसी लड़के से कर दिया जिससे वो मोहब्बत करती थी। फिर हम देखते हैं लास्ट एपिसोड के अंदर वही किरदार जो पहली सारी एपिसोड्स के अंदर तंग कर रहे थे, यहाँ हमारी हीरोइन जो ड्रामा की सजल है उसको और अशर की ज़िंदगी में खलल पैदा कर रहे थे, उनसे माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि यहाँ हमाद जो कि सजल का भाई है, उसकी बीवी ने जो उसके साथ किया था, उसकी माँ के साथ बुरा किया था, वो भी एंड पे माफ़ी मांगती दिखाई गई। और हम देखते हैं कि जो हमाद की बीवी, उसके जो भाई ने नासिर ने पैसे खाए थे वो पैसे भी एंड पे वापस आ चुके हैं और वो भी माफ़ी मांग रहे हैं और नासिर पुलिस में पकड़ा जा चुका है। मामला बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए और जो हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा वैसा होता गया। नासिर जब पैसे खा रहा था, हमाद का कारोबार ख़राब कर रहा था, तो हमारा दिल था ये पकड़ा जाए, वो भी पकड़ा गया। फिर हमारा दिल था कि फ़रहीन और उसकी माँ यानी अशर की माँ और बहन, इनको सज़ा मिले, तो उनको भी सज़ा मिल चुकी है और लास्ट एपिसोड के अंदर वो चीखें मार रही हैं, रो रही हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि अशर ने उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी क्योंकि उनको पैसा चाहिए था और उसने उनके अकाउंट्स में पैसे रखवा के कार्ड्स उनके सामने फेंक दिए कि ये आप जो चाहती हैं ख़रीदें, जो चाहती हैं खाएं पिएं मौज करें, ये आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कार्ड्स काफ़ी हैं। लिहाजा वो चीख चीख कर कह रही थी कि हमें कार्ड्स नहीं चाहिए, हमें अशर चाहिए, हमें भाई चाहिए, और माँ कह रही थी मुझे बेटा चाहिए। लेकिन अब अशर उन सब से इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लगा है कि उसे अपने बीवी और बच्चे के सिवा कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि उसकी आंखें अब खुली हैं। यहाँ अशर को वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी जो उसकी गलतियों का अजाला कर सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि बार बार वो सजल के पास जाता था, माफ़ी मांगता था। खामद होकर माफ़ी मांगना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बार बार वो उसके दरवाजे पे जाता था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे पता था वो गलत है, क्योंकि उसे जानता था कि उसने सजल के साथ गलत किया है। वो जान चुका था कि वो मासूम है क्योंकि एक दिन उसने खुद अपनी माँ और बहन के मुंह से बातें सुन ली थी कि उन्होंने जो प्लान बना के ये सारा सजल के साथ किया था। तो इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि रिश्तों में एक ख़ास जो फ़र्क होता है उसके मुताबिक रहना चाहिए। बीवी को बीवी की जगह रखना चाहिए, माँ और बहन को उनकी जगह रखना चाहिए। तो यहाँ इंसाफ नहीं कर पाया अशर और उसकी सज़ा ये मिली कि फिर वो माफ़िया मांगता फिरा और फिर सजल उससे दूर हो गई। और एंड पे हम देखते हैं क्योंकि उसने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया, लिहाजा सजल उसको दोबारा मिल चुकी है। और तमाम व्यूवर्स की यही ख्वाहिश थी कि सजल दोबारा अशर के पास आ जाए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस एपिसोड में हमने देखा कि सजल ने शुरू में ज़िद बना रखी थी, बार बार अशर उसके पास जाता, मनाने की कोशिश करता। हमें व्यूवर्स को बुरा भी लगता था कि खामद जा रहा है, चलो अब सजल को बात छोड़ देनी चाहिए, चलो अब मान जाना चाहिए। बार बार यही दिल करता था कि ये बातें, लेकिन चूँकि ज़्यादतियाँ ही इतनी ज़्यादा थीं और ज़्यादतियाँ छोड़ के फिर अशर का इग्नोर करना ही इतना ज़्यादा था कि सजल इस बात को इग्नोर करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहाँ उसका भाई जब हमाद समझाने आता है तो फिर भी उसको यही लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं और उसे वापस नहीं जाना चाहिए। अशर के बारे में सोचना गवारा भी नहीं करती थी। लेकिन याद रखिए, जब मोहब्बत हो तो फिर मोहब्बत जीत भी जाती है। और बार बार अशर ने पीछा नहीं छोड़ा, बार बार गया और आखिर कामयाब निकला।
तो मियाँ बीवी जब तक एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक दूसरे की मोहब्बत को नहीं समझ पाएंगे, मामला कभी सीधे नहीं हो सकते। और यहाँ एक बात याद रखिए, रिश्तों में तमीज़ लाजमी। जब आप माँ को उसकी जगह, बहन को उसकी जगह, बीवी को उसकी जगह रखें, हर एक रिश्ते को अपनी अपनी जगह रख के टाइम देंगे, मोहब्बत करेंगे, तो मामला बिल्कुल सही रहेंगे। फेवरिज्म नहीं होनी चाहिए, किसी की फेवर नहीं। बीवी के पीछे लग के माँ बाप से ना बिगाड़े, माँ बाप के पीछे लग के बीवी से ना बिगाड़े, नहीं तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में सबसे जो कीमती चीज़ होती है ना, वो अपनों का प्यार होता है। और अपनों में सिर्फ माँ बाप नहीं है, जब आप शादीशुदा होते हैं तो बीवी का भी बहुत ज़्यादा हक होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा हक बीवी का होता है, आपके बच्चे का होता है। नहीं तो फिर आप उनसे खाली हो जाएंगे, आपको एक तरफ रहना पड़ेगा, या माँ बाप की तरफ या मियाँ बीवी या बीवी बच्चे की तरफ। तो मतलब आपको दोनों को बैलेंस करना है, रिश्तों में बैलेंस रखना है, नहीं तो आप लोग नाकाम हो जाएंगे। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है जो बैलेंस नहीं रख पाते रिश्तों में, और इन द एंड उनके लिए रिजल्ट अच्छा नहीं रहता, या तो वो माँ बाप के ही रह जाते हैं या वो बीवी बच्चे के रह जाते हैं। तो कोशिश करें, देखें इस ड्रामा का जो एंड है उसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ माँ और बहन के साथ भी उसका यहाँ सुलह का कुछ सीन होना चाहिए था, कुछ हैप्पी एंडिंग होना चाहिए था। यानी उनको माफ़ करने के बाद उनकी दुआएं लेकर बैरून मुल्क भिजवाना चाहिए था। राइटर की अपनी मर्ज़ी, भाई उसने अपने हिसाब से लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा सीन ऐसा होना चाहिए था, सुलह हो जानी चाहिए थे, क्योंकि माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी बात है। और दो किरदार चूँकि बहुत अच्छे बनाए गए, सज्जल और अशर, तो फिर इन दोनों को चाहिए था अपनी अच्छाई दिखाते हुए लास्ट में माँ और बहन को माफ़ कर देना चाहिए था, क्योंकि यही एंड का दर्स था। इस लेसन का जो असल नतीजा था वो यही था कि माफ़ी भी दें। और ये तो है ना कि जो बुरा करता है बुरा मिलता है, इट्स ओके, हो चुका, उनके साथ बहुत बुरा हो गया, माफ़िया मांग रहे हैं हर एक से, तो थोड़ा सा उनको एंड पे माफ़ करके और उनकी दुआएं लेके जाना ये कुछ ज़्यादा बेहतर रहता। चलिए जी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, आपकी क्या राय है सोसाइटी के बारे में और ड्रामा के एंड के बारे में, आपकी क्या राय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।